Hi, I am Tanisha. Welcome to my channel Study with Tanisha. We are doing computer MCQ series for all competitive exams. In this video, we will do chapter 2, that is generations of computers. In the last video, we already have done chapter 1, that is history of computers. उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज करंटली इन यूज एंड द ऑप्शंस आर फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन। द आंसर इज फिफ्थ जनरेशन। अभी हम कौन से कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं? फिफ्थ जनरेशन के। जो अभी हम स्मार्टफोन्स, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं ये सारे फिफ्थ जनरेशन की हैं। सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट। अभी इसके बाद जो सिक्स जनरेशन कंप्यूटर हैं वो ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट हैं, जो एडवांस एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के बेस्ड होंगे। बहुत सारी कंपनीज़ ने, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने ऑलरेडी उस सिक्स जनरेशन कंप्यूटर्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी हम करंटली यूज़ में नहीं कर रहे। अगर हम करंटली, ये क्वेश्चन आते हैं कि करंटली हम कौन से कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। द नेक्स्ट, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड विच टेक्नोलॉजी। जो सबसे पहले कंप्यूटर्स बने थे, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था? उसमें हम क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स वॉज। अब उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? स्मॉल साइज, स्लो स्पीड, लार्ज साइज एंड हाई हीट, पोर्टेबिलिटी। मेन डिसएडवांटेज क्या था? लार्ज साइज एंड हाई हीट। नेक्स्ट, द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी? मशीन लैंग्वेज। 0 एंड 1 की फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज होती है, उसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। उसमें कुछ भी लिखना होता है, सिर्फ हम 2 डिजिट्स का यूज़ करके ही लिख सकते थे, 0 या 1। नेक्स्ट, विच ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था? तब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। प्रोग्राम्स इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर एग्जीक्यूटेड यूजिंग, मतलब अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं तो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कैसे करते थे? प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वो पंच कार्ड और स्विचेस का यूज़ करते थे। हार्डवेयर पे ही डायरेक्टली प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को राइट किया जाता था। नेक्स्ट, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेनली यूज्ड फॉर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, जो सबसे पहले कंप्यूटर्स बने थे, वो मेनली किस पर्पज़ के लिए बनाए गए थे? साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। वो मेमोरी यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज। मेमोरी कौन सी यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में? मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। द आंसर विल बी मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप। अब देखो, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप दोनों का यूज़ होता था। अगर वो ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी यूज़ होती थी, मेन मेमोरी, तो वो मैग्नेटिक ड्रम थी। मैग्नेटिक टेप एज अ सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होती थी। नेक्स्ट, इनपुट टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज गिवन यूजिंग। इनपुट डिवाइस कौन से यूज़ करते थे? पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप्स। नेक्स्ट, which of the following statements about first generation computer memory is false? It used vacuum tubes for memory. It was based on magnetic technology. It used magnetic drum and magnetic tape. It had slow data access speed. B ऑप्शन है, it was based on magnetic technology। ये राइट आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप का हम यूज़ करते थे। थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगर मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप यूज़ करते थे, वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी? मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे। तो बी और सी ऑप्शन दोनों सही हैं। स्पीड थी उसकी, वो भी कम थी, स्लो थी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में होता था, बट वैक्यूम ट्यूब्स प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती थी, मेमोरी के लिए नहीं। मेमोरी कौन सी होती थी? मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड। अब उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए, वो क्या यूज़ करते थे? उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी? पहले फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी? ट्रांजिस्टर्स। द आंसर विल बी ट्रांजिस्टर्स। पहली जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर्स। Which type of operating system was used in second generation computers?
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? पहले में कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज। सेकेंड में कौन सी आ गई? असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेनली यूज्ड फॉर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हम मेनली किसके लिए यूज़ करते थे? साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो हम बिजनेस और साइंटिफिक दोनों तरह की एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट, विच डिवाइस वॉज कॉमनली यूज्ड फॉर आउटपुट इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? पंच कार्ड्स एंड पंच टेप्स थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? प्रिंटर्स आ चुके थे, लाइन प्रिंटर। एक तो आउटपुट लाइन प्रिंटर्स पे आती थी और दूसरा उसमें मोनीटर्स भी आ गए थे, CRT कैथोड रे ट्यूब जो मोनीटर्स होते थे वो भी आ चुके थे सेकेंड जनरेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस बिगैन टू अपीयर ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? कीबोर्ड। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कीबोर्ड इंट्रोड्यूस हो चुका था। What type of display device started being used in second generation computers? CRT monitors, cathode ray tube monitors तब आ चुके थे second generation computers में। Next, what was the main memory device used in second generation computers? Magnetic core memory. Second generation computers used which devices for data storage and retrieval? Secondary memory किस कौन सी होती थी? मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। मेन मेमोरी मैग्नेटिक कोर थी और सेकेंडरी थी मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड। थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। Which type of operating system was introduced in third generation computers? Operating system third generation में कौन सा आ गया था? Time sharing and multi programming operating system. Next, what memory was invented in third generation computers? अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उन्होंने बोला था इन्वेंटेड, उन्होंने पूछा है इन्वेंशन कौन सी मेमोरी की हुई थी? इन्वेंशन तो सेकेंडरी मेमोरी की हुई थी, इन्वेंट हो चुकी थी, बट लार्जली ये यूज़ किस में होने लगी थी? फोर्थ जनरेशन में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक कोर, लार्ज साइज़ की मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक डिस्क ही यूज़ होती थी, बट जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, इन्वेंट हो चुकी थी, यूज़ वो फोर्थ जनरेशन में होने लगी है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? नेटवर्किंग कौन से कंप्यूटर्स में आई थी? कौन सी जनरेशन में आई थी? फोर्थ जनरेशन। नेटवर्किंग का कंसेप्ट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आया था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था? माइक्रो प्रोसेसर्स पे। माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड हो चुका था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहला बनाया किसने था? इंटेल ने। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता था फोर्थ जनरेशन में? रियल टाइम एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो क्वेश्चन है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज डिवेल्प्ड बाय इंटेल इन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डिवेल्प किसने किया था, ये भी ऑप्शन आ सकती है। तो वो किसने किया था? इंटेल ने। अब इन्होंने पूछा इंटेल ने किया कब था? किया था वो 1971 में। फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल ने बनाया था 1971 में। कौन सा था? इंटेल 4004। The most common operating system for personal computers developed in the fourth generation was। फोर्थ जनरेशन के टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया गया था, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया गया था? MS DOS एंड विंडोज़। MS किसका था? MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, DOS मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म्स भी बहुत बार एग्जाम में आ जाती हैं, इसकी हम अलग से भी एक वीडियो बना देंगे सारी फुल फॉर्म्स की, लेकिन जो साथ में आ रही हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। MS माइक्रोसॉफ्ट DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन किसके लिए थे? ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में हमने वीडियो 1 में भी डिस्कस किया था, वो वीडियो देख सकते हो। पर्सनल कंप्यूटर्स कब इन्वेंट हुए थे, किसने किए थे, पर्सनल कंप्यूटर को नाम किसने दिया था, ये सारा उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है।
द मेन फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज, उसका मेन फीचर क्या था फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का? मेन फीचर क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड VLSI टेक्नोलॉजी? VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आई थी। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड माउस? माउस कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? कीबोर्ड के बारे में हमने पहले डिस्कस किया ना, कीबोर्ड कब आया था? सेकंड जनरेशन में। कीबोर्ड कब आया था? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। लेकिन माउस कब आया? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ऑप्टिकल डिवाइसेस का यूज़ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ होने लगा था। माउस एक ऑप्टिकल डिवाइस है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एम टू यूज़, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज़ हुआ था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इनपुट आउटपुट? फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी इनपुट आउटपुट के लिए? कीबोर्ड एंड माउस ओनली? नो, कीबोर्ड और माउस तो फोर्थ जनरेशन में भी था, कीबोर्ड सेकंड में भी था, ठीक है। पंच कार्ड्स कब यूज़ होते थे? फर्स्ट जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? वॉइस एंड इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑल्दो हम कंप्यूटर एंड कीबोर्ड एंड माउस भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑप्शन में इसने क्या लिखा है? कीबोर्ड एंड माउस ओनली। ओनली कीबोर्ड एंड माउस तो हम यूज़ नहीं करते, है ना। हम साथ में वॉइस एंड इमेज रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को और क्या कहते हैं हम? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डिवेलपमेंट वॉज टू अचीव, इसका गोल क्या था? मतलब मेन हमारा एजेंडा क्या था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? कौन से थे? फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ENIAC द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा बना था? ENIAC, ठीक है। ये कब बना था? वॉज डिवेल्प्ड इन, कब बना था ये? 1946 में। कब बना था ये? 1946 में। इसका फुल फॉर्म क्या था? द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, द फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDVAC? ये भी सेकेंड या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, लेकिन ENIAC के बाद बना था ये, ठीक है। ये उससे थोड़ा सा एडवांस था। EDVAC उससे थोड़ा सा एडवांस था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, EDVAC वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट डैश जनरेशन कंप्यूटर्स, ये कौन सी जनरेशन में था? फर्स्ट में। दोनों ही फर्स्ट जनरेशन की हैं, ENIAC भी और EDVAC, दोनों कंप्यूटर ही फर्स्ट जनरेशन के हैं। लेकिन जो EDVAC है वो थोड़ा सा ENIAC के बाद आया था, थोड़ा सा एडवांस था। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस थी वो स्टोर करके रखी जा सकती थी। EDVAC वॉज डिज़ाइंड टू ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ विच अर्लियर कंप्यूटर, कौन सी कंप्यूटर की लिमिटेशन को इसने ओवरकम किया था? ENIAC। द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर वाज, अभी मैंने बताया ना EDVAC में हम जो प्रोग्राम से वो स्टोर कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? EDVAC। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट यूज्ड इन EDVAC? EDVAC कंप्यूटर है वो डिज़ाइन किसने किया था? जॉन वन न्यूमन ने। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNIVAC? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू बी यूज्ड फॉर, इसको यूज़ किया गया था बिजनेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए। विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर? UNIVAC 1। द UNIVAC 1 वॉज द UNIVAC 1 यूज्ड विच टाइप ऑफ मेमोरी? कौन सी मेमोरी इसने यूज़ की थी UNIVAC 1 ने? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी कौन सी आई थी? हमने पहले डिस्कस किया है, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? PDP-8। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या है? PDP-8, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। PDP की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। PDP-8 भी था और PDP-11 भी था एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में, ये दोनों थे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स।
If you like the video, please do subscribe my channel. In the next video, we will do chapter 3.